तो स्वाभाविक रूप से वहां पर कहीं न कहीं हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। लखनऊ में जेपी नड्डा के नेतृत्व में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक जारी। सीएम योगी बोले बीजेपी का वोट प्रतिशत नहीं हुआ कम, कार्यकर्ताओं को बैकफुट पर आने की जरूरत नहीं, अति आत्मविश्वास से हुआ नुकसान। मध्य प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में मिली बड़ी सौगात। पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का गृह मंत्री अमित शाह ने उद्घाटन किया। कहा 2047 तक विकास के हर क्षेत्र में सबसे आगे होगा भारत। तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता देने के सुप्रीम कोर्ट का मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध किया। कहा कोर्ट का फैसला शरीयत के खिलाफ, उत्तराखंड यूसीसी के खिलाफ जाएंगे कोर्ट। ओडिशा के पुरी में 46 साल के बाद खोला गया जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार। गेट का ताला काटकर खोले गए द्वार। मंदिर के बाहर आरएएफ के जवानों की तैनाती। दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्र यूनियन ऑफिस में तोड़फोड़। डूसू के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बीच में मारपीट। कॉलेज के छात्रों पर लगा मारपीट और तोड़फोड़ करने का आरोप। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमले की जांच में जुटी एफबीआई। हमलावर की मंशा की कर रही है जांच पड़ताल। चुनावी रैली के दौरान डोनाल्ड ट्रंप पर थॉमस मैथ्यू ने चलाई थी गोली। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत, मेरे साथ सृष्टि और महिमा भी इस बुलेटिन में मौजूद हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया कि मुस्लिम महिलाएं भी अपने लिए गुजारा भत्ते की मांग कर सकती हैं। लेकिन अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा कहा जा रहा है कि ये फैसला शरीयत के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला शरीयत के खिलाफ है। शाहबानू के जैसा फैसला दोहराया गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह प्रस्ताव भी पास कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला वापस हो, ये मुस्लिम बोर्ड का कहना है। अनुच्छेद 125 जो ये कहता है कि महिला किसी भी धर्म की हो वो गुजारा भत्ता की मांग कर सकती है। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को दोहराया गुजारा भत्ता को लेकर के, अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने साफ कर दिया है कि ये शरिया के खिलाफ है और सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला वापस ले। ये फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट का इस्लामी कानून यानी कानून शरीयत, जो कि हिंदुस्तान में शरीयत एप्लीकेशन एक्ट के नाम से जाना जाता है, जो शरिया के कानून पर बेस्ड है, ये उससे कन्फ्लिक्ट करता है, उससे मुतसादिम है। जाहिर है कि हम ये बात इससे पहले भी कहते रहे हैं कि मुसलमान जो है वो शरीयत का पाबंद है और वो कोई ऐसी बात नहीं कर सकता है जो शरीयत से कन्फ्लिक्ट करती हो। हमने ये महसूस किया है कि हिंदुस्तान में हिंदुओं के लिए हिंदू कोड लॉ है, मुसलमानों की शरीयत एप्लीकेशन एक्ट है, और फिर आर्टिकल 25 में कॉन्स्टिट्यूशन में हमको ये आज़ादी दी गई है कि हम अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ये बात कही गई है कि ये इन द इंटरेस्ट ऑफ विमेन है। ये जो जजमेंट है वो औरतों के मफाद में या औरतों की भलाई के लिए किया गया है। हमारा मानना ये है कि अगर आप रिश्तों पे, शादी ब्याह के मामलों पे अगर गौर करेंगे तो आप महसूस करेंगे ये इन द इंटरेस्ट ऑफ विमेन नहीं है, बल्कि हम महसूस करते हैं कि औरतों के लिए ये एक मुसीबत बन जाएगा फैसला। इसलिए कि अगर कोई आदमी शादी के बाद या तलाक के बाद भी अगर उसे ज़िंदगी भर मेंटेनेंस देना है तो वो तलाक क्यों देगा? और फिर रिश्ते में जो तलखी पैदा हो गई है, जो बदमज़गी पैदा हो गई है, वो कंटिन्यू करेगी, तो उसका सफ़र कौन होगा? आप इसमें गौर कीजिए। तो एक बात तो ये है, हमने ये बात कही है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वर्किंग कमेटी ने प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड को ये अथॉरिटी दी है कि वो लीगल कमेटी से कंसल्ट करके इस कानून को, इस फैसले को कैसे रोल बैक किया जा सकता है, इस पर काम करें। आप यहां पर सुन रहे थे, लेकिन लगातार ये सवाल उठ रहा है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। जब से ये फैसला आया है तब से अगर हम इन तमाम मौलानाओं की बात करें, वो साफ तौर पर यही दलीलें देते हुए नजर आ रहे हैं कि कोर्ट का फैसला हमें मंजूर नहीं है क्योंकि ये शरीयत के खिलाफ है। गुजारा भत्ता महिलाओं के लिए खुद मुसीबत बन जाएगा। इस तरीके की सोच और विचारधारा यहां निकलकर सामने आ रही है और सुप्रीम कोर्ट में सीधे सीधे इसका अपोज करने का भी दावा यहां पर किया जा रहा है कि शरिया के खिलाफ है ये कोर्ट का फैसला। शाहबानू जैसा फैसला एक बार फिर से यहां पर दोहरा दिया गया है क्योंकि लंबे अरसे के बाद में मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में इस तरीके का कोई फैसला यहां पर आया, जिसका विरोध करता हुआ इस समय तमाम जो मौलाना हैं और एआईएमपीएम लीग की अगर बात करें तो वो भी इसका पुरजोर विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। गुजारा भत्ता फैसला
सीधे तौर पर मान्य नहीं होगा, शरीयत के खिलाफ है, यही दावा इस समय किया जा रहा है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला शरिया के खिलाफ है, ये बात कहते हुए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नजर आया। जनरल सेक्रेटरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को फिलहाल आप सुन रहे थे और उस दौरान आपने सुना कि क्या कुछ उनकी तरफ से फिलहाल कहा गया है। गुजारा बत्ता फैसले का विरोध करते हुए नजर आए हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एक तरफ जहां विरोध किया, अब तमाम सवाल यहां पर खड़े होते हैं कि क्या आप कोर्ट का आदेश भी नहीं मानेंगे। तमाम सवाल खड़े होते हैं। कोमल इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। कोमल, प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार सुना रहे थे अपने तमाम दर्शकों को, ये सवाल खड़ा होता है कि कोर्ट के आदेश का भी आप पालन नहीं करेंगे, आपके लिए धर्म इतना ऊपर हो गया है, आपकी मान्यताएं इतनी बड़ी हो गई है। बिल्कुल, देखिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ये पीसी हुई है। पीसी की बात करें तो देखिए तमाम चर्चों पर, तो तमाम विषयों पर उन्होंने चर्चा की, लेकिन इस बीच देखिए साफ तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसको पालन नहीं करेंगे। साफ तौर पर देखिए इसका संकेत उन्होंने दिया है। यूसीसी को लेकर के भी उन्होंने कह दिया कि हम इसका चैलेंज करेंगे, कोर्ट में जाएंगे। यानी जो अदालत की तरफ से जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए जो जज है, जो वो फैसला दे रहे हैं, उन फैसलों का विरोध करते हुए नजर आया है पूरा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। साथ ही साथ देखिए उन्होंने कहा है कि शरीयत के हिसाब से वो चलेंगे, मतलब हिंदुस्तान का कानून नहीं उन पर लागू होगा। उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर हम शरीयत की बात करें तो शरीयत में जो कानून, शरीयत के तहत जो भी बंधन में बांधे गए हैं, शरीयत के तहत जो भी कहा गया है, हम उसी का पालन करेंगे। लेकिन इसमें गौर करने वाली बात यह भी है कि देखिए इस कमेटी में 5 महिलाएं थी, क्योंकि सुबह से देखिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक जारी है। इसमें बाकायदा अलग अलग मुद्दों पर यह चर्चा कर रहे थे, लेकिन साथ ही साथ 5 महिला सदस्य भी थी और उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि देखिए अगर आप महिलाओं के मुद्दों पर और अगर आप शादी के मुद्दों पर, जो शादी